वास्तव में इतिहास, भारत का इतिहास विकृत किया गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि ज्ञान के अभाव में इतिहास विकृत होता है और कभी कभी ऐसा होता है कि प्लानिंग करके इतिहास को विकृत किया जाता है। इस्लाम के लोगों का भारत का ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने जो उनके मुल्ले उनके दरबार में जाकर इस गीत को गाए, यहाँ जीत गए, यहाँ हार गए, इतना तोड़ दिए, इतना फोड़ दिए, इतना लूट लिए, यहाँ स्थिति ऐसी है, यहाँ एग्रीकल्चर ऐसा है, इतना फसल है, इतना धनी है, इतना गरीब है, उसको कंपाइल करके मुस्लिम हिस्ट्री बनी। तो भारत की मेधा को वो उतना प्रभावित नहीं कर पाई, क्योंकि तब तक भारत की मेधा बहुत ठीक से बची हुई थी। इंग्लिश ने जब भारत में अपने को स्थापित करने का प्रयास किया तो उन्होंने इस पर रिसर्च किए और उनको लगा कि 800 वर्ष तक मुसलमान इस देश पर रह करके और इस देश को अपने कॉलोनी नहीं बना पाए और आज लाल किले के कुछ कोठरियों में बंद होकर रह गए हैं। तो अगर हमको अस्थाई कॉलोनी बनानी है, क्योंकि दुनिया के लिए सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र भारत हो सकता है, सबसे कच्चा माल का ये सोर्स हो सकता है, तो इसमें अपनी कॉलोनी को परमानेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए 1813 में उन्होंने एक चार्टर्ड एक्ट बनाई, जिसके लिए 8 दिन तक वहाँ के ब्रिटेन के संसद में चर्चा चली। बाद में 1833 में भी चार्टर्ड एक्ट के लिए बात किया उन्होंने, और उस समय उनको समझ में ये आया कि जब तक भारत के हिस्टोरिकल रूट्स को हम डिस्टॉर्ट नहीं करेंगे, जब तक जो भारतीय संस्कृति की जड़ें हैं उसको हम नहीं खोद देंगे, नहीं समाप्त करेंगे, तब तक भारत में जो परंपराएं हैं, जो भारत का इतिहास है, वो इतना गौरवपूर्ण है। उस त्याग के प्रति और जो सीख है, जो माता पिता और आचार्यों की जो मान्यता है, जो पुरोहितों की मान्यता है, तो जब तक उसको भंग नहीं करेंगे तब तक भारत में हम अस्थायी कॉलोनी नहीं बना सकते। इसलिए उन्होंने कुछ चीज़ों को प्लान बना करके और भारत के इतिहास को भ्रमित करने के लिए और उसको विकृत करने के लिए कार्य किया। इसके लिए बड़े पैमाने पर उन्होंने इंग्लिश अधिकारियों को, पादरियों को भारत के इतिहास को बदलने के लिए लगाई, और उसका परिणाम हुआ कि हमारे जो परिवार कॉन्सेप्ट थे और बाकी चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं बिगड़ी। उत्तरपाड़ा के भाषण में रविन्द्रनाथ टैगोर इस बात को बड़ा विस्तार से कहते हैं कि मुसलमानों ने हमारे संपत्ति पर आक्रमण किया था, अधिकार किया था, लेकिन अंग्रेज़ों ने हमारे प्रज्ञा पर चोट किया और प्रज्ञा को प्रभावित किया। उसके आगे बढ़कर उन्होंने इतिहास को ये कहा कि जो भारत में इतिहास लेखन परंपरा है या इतिहास का जो सेंस है वो भारत में नहीं था, और जो भी इतिहास के हमारे ग्रंथ से, सारे इतिहास ग्रंथों को उन्होंने एक छद्म नाम दे दिया। उसको कहा कि मिथकीय एविडेंसेस हैं, ये काल्पनिक कथाएं हैं, और उसके आधार पर उन्होंने भारत के इतिहास को विकृत करने का प्रयास किया। तीसरी एक और डेवलपमेंट हुआ, उन्होंने कहा कि जो अंग्रेजी जानता है वही विद्वान है, और भारत के लोग भी इसको स्वीकार कर लिए। उन्होंने आर्यन थियरी एक डेवलप की कि जिनको नाक लंबे हैं, गोरे और लंबे हैं, वो आर्य हैं, वो बाहर से आए हैं, और उनका कैरेक्टर जो है वो बर्बर हैं, अर्थात जो अंग्रेज़ों के जैसे हैं वो विद्वान हैं, और जो अंग्रेज़ों के जैसे नहीं हैं वो भारतीय हैं, वो विद्वान नहीं हैं, वो कोई आदिवासी हैं, कोई दलित हैं, कोई द्रविड़ हैं, आदि आदि बातों करके। और इस प्रकार से जो हमारे मेधा थी, जो विद्वान लोग थे, उन लोग अंग्रेज़ों को अपना भाई समझ करके अपने साथ लगा करके और उनके स्वर में स्वर मिला करके प्रो इंग्लिश और प्रो यूरोपियन हिस्ट्री को एस्टेब्लिश कर लिया। और उसका परिणाम और भी दुर्भाग्यपूर्ण तब हुआ जब स्वदेश स्वतंत्रता के बाद जितना डिस्टार्शन अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया था, उसके 20 टाइम ज़्यादा डिस्टार्शन कम्युनिस्टों के द्वारा वर्तमान सरकारों के संरक्षण में भारत का इतिहास को किया गया। और इसके कारण से भारत का एक इतिहास एक यूरोसेंट्रिक इतिहास बनकर तैयार हो गया, यह इंडिया सेंट्रिक इतिहास नहीं बना। जबकि हमारे पुराणों के आधार पर जो हम देखते हैं तो इतिहास की 4 डिसिप्लिन दिखाई देती है। एक है, वो है आख्यान। आख्यान अर्थात जो हम देख कर बोल रहे हैं। उपाख्यान जो है, जो हमने बोला उसको सुनकर कोई बता रहा है। और तीसरा होता है गाथा, जिसमें अलंकार छंद के सहयोग से और आगे बढ़ा करके हम और उसको बोलते हैं, गाथा है वो। और चौथा वो कर्मकांड हो जाता है। अगर उदाहरण समझना हो उसको, तो मैंने अपने पिताजी को देखा था, तो हमारे पिताजी कितने लंबे थे, क्या करते थे, कैसा चंदन लगाते थे, कि धोती पहनते थे, खड़ाऊ पहनते थे, मैं इसका ठीक प्रकार से दृष्टा हूँ। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं, अपने बेटे को मैं बताता हूँ, जो बेटा हमारा नहीं देखा है पिताजी को, तो उसका उपाख्यान होता है, उसको वो समझता है कि क्या हमारे पिताजी ने कहा है कैसे थे।
वहाँ तक भी इतिहास ठीक चलता है, क्योंकि पिताजी ने कहा है तो झूठ नहीं कहा होगा। लेकिन तीसरे पीढ़ी में जाते हैं तो गाथा बन जाता है, और वह अलंकार जोड़ करके पोता, क्योंकि पिताजी नहीं देखे, उसके बाप पिता भी नहीं देखे हैं, तो वो गाथा हो जाता है। और उसके कारण से मेरे पिताजी के जो कर्म थे, जो उनके प्रति श्रद्धा का जो निर्माण होता है, उसके लिए एक चित्र लगा देना, उस पर माला लगा देना, और वह कर्मकांड के रूप में बन जाता है। इस प्रकार हमारे भारतीय इतिहास की एक रचना और एक यात्रा है, जो गाथा उपगाथा, आख्यान उपाख्यान, गाथा और कर्मकांड के आधार पर चलता है। इसको अंग्रेज़ों ने केवल कर्मकांड का पक्ष लिया, और उसके कारण से हमको अपमानित करने के लिए, या भारत के इतिहास को डिस्टॉर्ट करने के लिए, या अपने इतिहास हिस्ट्री को हमारे ऊपर थोपने के लिए उन्होंने ये काम किया। इस प्रकार भारत का इतिहास का विकृतीकरण कॉलोनी को अस्थायी करने के लिए और भारतीय संस्कृति को समाप्त करने के लिए ही शायद यूरोपीय लोगों ने हमारे साथ किया था।